नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। मैं उपस्थित हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ आज फिर से। लेकिन आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहूँगी। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, हमने वेदांत सार का एक भाग इससे पहले पढ़ा है, परंतु उसके आगे के भाग को और अपलोड नहीं किया गया है। यानी कि मैंने उस विषय को और आगे नहीं लिया है। वैसे ही मनुस्मृति के भी 2 भाग अपलोड हुए हैं। 6 श्लोकों से आगे हम और पढ़े नहीं हैं। तो आप सभी को लगता होगा कि क्या इससे रिलेटेड विषय मतलब वेदांत सार हो या मनुस्मृति हो, इसके आगे के वीडियो और नहीं आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, इसके आगे के सारे वीडियो आएंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी बिजी रहती हूँ, मेरी व्यस्तता रहती है, मैं व्यस्त रहती हूँ। इसी वजह से मैं वेदांत सार हो, मनुस्मृति हो, ये इनकी वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाती हूँ। दोस्तों, एक ख़ास बात बता दूं कि मेरी ये कोशिश रहती है कि आप सभी के सामने मैं किसी भी विषय को प्रस्तुत करूं, आप सभी तक मैं कोई भी विषय पहुंचाऊं, वो सटीक हो और सरल हो। इसीलिए सटीक और सरल बनाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती हूँ और साथ में थोड़ी सी अपनी भी व्यस्तता होती है। इसी वजह से वीडियो आने में समय लगते हैं, लेकिन समय लगे तो क्या हुआ, आप तक अच्छी वीडियो पहुंचे, यही कोशिश रहती है। इसी वजह से जो है अभी हम वेदांत सार और मनुस्मृति के वीडियो को डालना बंद किए हैं। लेकिन आगे समय के साथ जब मेरी व्यस्तता कम हो जाए, जब मैं फ्री हो जाऊं, तो आप सभी को वेदांत सार के, मनुस्मृति के वीडियो आगे मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं अभी आप सभी के लिए कुछ भी ना दूं तो ये एक गलत बात होगी, क्योंकि आप सभी चैनल से जुड़े हुए हैं। आपको छोटी मोटी चीज़ कोई भी हो जो आपके लिए ज़रूरी हो, कम से कम छोटी मोटी चीज़ तो हम आप सभी को दे सकते हैं। तो इसीलिए परिस्थिति को देखते हुए, अपनी व्यस्तता को देखते हुए आप सभी निराश ना हो, ऐसा सोच कर ही मैं आज का ये वीडियो लाई हूँ। आप सभी को आज शायद ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, छोटा वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ मेरी व्यस्तता होती है। इसी वजह से मैं कम चीज़ों को आपके सामने बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकूँ, इसी प्लान के साथ आज आई हूँ। आज का हमारा विषय है वैदिक सूक्त। वैदिक सूक्तों में अग्नि सूक्त, जो कि सबसे पहला सूक्त है, यह सभी परीक्षा के सिलेबस में लगा हुआ है। अग्नि सूक्त सभी परीक्षा के सिलेबस में लगा हुआ है। अग्नि सूक्त यानी अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है, जिसके ऋषि मधुछंदा देवता अग्नि है। और यह सूक्त सभी के लिए जरूरी है, लेकिन बहुत ही सरल सूक्त है, एक प्रकार से बोला जाए तो सरल सूक्त है। आप कहेंगे कि अग्नि सूक्त ही पहले प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि अग्नि सूक्त जो है हमारे सिलेबस में सबसे पहले आता है, इसी वजह से अग्नि सूक्त किया गया है। लेकिन आज हम अग्नि सूक्त को जिस तरह से पढ़ेंगे, उसी प्रकार से हम अन्य सभी सूक्तों को पढ़ेंगे। और मैंने अपनी व्यस्तता को देखते हुए आप सभी तक अपने काम के साथ आप सभी का काम कर सकूं, आप सभी तक कुछ पहुंचा सकूं, यही सोचकर मैं आज अग्नि सूक्त को एक नए तरीके से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों, नया तरीका ये है कि आज हम अग्नि सूक्त तो पढ़ेंगे, लेकिन संपूर्ण अग्नि सूक्त को नहीं पढ़ेंगे। मैं इस व्याख्यान में एक मंत्र की व्याख्या करूंगी, एक मंत्र को केवल आप तक पहुंचाऊंगी। और इसी तरह अग्नि सूक्त में कुल 9 मंत्र हैं, और हम अग्नि सूक्त के 9 भाग करके 9 मंत्र को बहुत ही अच्छे से कम समय में विस्तार से, एक तरीके से कहें तो संक्षेप से भी और विस्तार से भी। संक्षेप इसलिए क्योंकि वीडियो छोटी होगी, और विस्तार इसलिए क्योंकि हम मंत्र के अंदर तक जाके उसका अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे। और मेरी कोई त्रुटि हो जाए तो आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से उन त्रुटियों को अवश्य बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अग्नि सूक्त को। अग्नि सूक्त शुरू करने से पहले उसकी कुछ सामान्य परिचय को हम देखेंगे, क्योंकि सामान्य परिचय जानना बहुत ही आवश्यक है परीक्षाओं की दृष्टि से भी, और ऐसे ही अगर देखें ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत ही ज़रूरी होती है। अक्सर हम सामान्य परिचय को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम सोचते सामान्य बात है, ये तो हमें आ जाएगी। लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो हम वहाँ टकरा जाते हैं, रुक जाते हैं, हम उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आप
सब सामान्य जानकारी को जरूर ध्यान से देखें। तो सामान्य जानकारी ये है, यह सूक्त अग्निदेव को समर्पित है, यानी कि अग्नि देवता से जुड़ी यह सूक्त है और ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसके ऋषि मधुछंदा हैं। तो इसमें देवता कौन है? अग्नि। और ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति 200 सूक्तों में की गई है, यानी कि ऋग्वेद में अग्नि देवता की स्तुति, अकेले अग्निदेव की स्तुति 200 सूक्तों में की गई है। केवल अग्निदेव को समर्पित होने वाले 200 सूक्त हैं। इसके अलावा अग्निदेव की स्तुति अन्य देवता हो, चाहे वरुण, मित्र आदि देवताओं के साथ मिलाकर भी कुछ सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है। तो इस तरह से 200 से अधिक सूक्तों में अग्निदेव की स्तुति हमें ऋग्वेद में मिलेगी। और ऋग्वेद का प्रथम पद भी अग्निम है, क्योंकि अग्निम शब्द से ऋग्वेद की शुरुआत होती है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त को आज हम पढ़ने जा रहे हैं और प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम, यानी कि अग्निम से शुरू होता है, इसीलिए ऋग्वेद का पहला शब्द भी अग्निम है। और ऋग्वेद ही विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य है, सबसे पुराना ग्रंथ है, पहला साहित्य है या पहला ग्रंथ है, इसीलिए विश्व साहित्य का सबसे पहला शब्द भी अग्निम ही है। तो अग्निम विश्व का सबसे पहला शब्द है और इसी अग्निम से ऋग्वेद की आरंभ होती है, अग्निम शब्द से। और अग्निदेव से भी ऋग्वेद की उत्पत्ति मानी जाती है। ऋग्वेद के सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रथम मंडल का पहला सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है, अग्नि सूक्त है। उसी तरह हम दूसरे मंडल को भी जाएंगे तो उसका भी जो पहला सूक्त रहेगा वो अग्नि देवता को, तीसरे मंडल को जाएंगे उसका भी जो पहला सूक्त रहेगा वो अग्नि देवता को। इसी तरह 10वें मंडल में जो प्रारंभिक सूक्त है ना, वो अग्निदेव को समर्पित है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में अग्निदेव अग्निदेव की जो स्तुति की गई है उसमें अग्निदेव के स्थान क्या बताई गई है? अग्निदेव को पृथ्वी स्थानीय देवता बताया गया है। अग्निदेव को पृथ्वी स्थानीय देवता बताया गया है। और अग्नि सूक्त जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसके ऋषि मधुछंदा है और इसमें छंद गायत्री है। गायत्री छंद में 3 पाद होते हैं और 3 पाद वाला यह छंद, इसमें तीनों पाद में 8-8 अक्षर होते हैं और 8-8 अक्षर कुल मिलाकर 24 वर्ण वाला गायत्री छंद होता है। यानी कि संपूर्ण गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। और इसका विश्लेषण हम और अधिक करें तो इसमें 3 पाद होते हैं और तीनों पादों में 8-8 अक्षर होता है। और इस तरह से 24 वर्ण वाला गायत्री छंद में अग्नि सूक्त के सभी मंत्र निबद्ध हैं। और इन सब अग्नि सूक्त में कितने मंत्र हैं? 9 मंत्र हैं। ये 9 मंत्र पूरे के पूरे गायत्री छंद में हैं। तो ये थी अग्नि सूक्त से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारी। पहला मंत्र देख लीजिए। मैंने बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया है, क्योंकि सायण भाष्य को देखकर अक्सर हमारे मित्रगण जो हैं घबरा जाते हैं। सायण भाष्य से जैसे उन्हें डर लगता है और मुझे भी लगता था, लेकिन आप सभी के लिए मैं प्रस्तुत करने के लिए जब लगी ना तो मुझे बहुत सरल लगा। और जिस तरह से मैंने समझा है उसी तरह से मैं आप सभी के सामने सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कर रही हूँ। और हो सकता है आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कहीं भूल हो जाए, मुझसे गलती हो जाए, क्योंकि वेद जो है हम सभी आम लोगों के द्वारा पढ़ाए जाने योग्य नहीं है। हम सब तो वेद में अधिकार ही नहीं रखते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना पड़ता है। इसीलिए अब हम मंत्र को देखेंगे। मंत्र इस प्रकार है, पहला मंत्र है और आज हम इसी एक ही मंत्र को ही देखेंगे और बहुत ही सरल ढंग से देखेंगे। तो मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। दोस्तों, आप सभी को पता होगा मेरा एक तरीका है सभी को अन्वय के साथ समझना और समझाना। मैंने अपने चैनल में कुछ सुभाषित भी अपलोड किए हैं, तो वो भी अन्वय के साथ ही अपलोड किया है। तो अन्वय समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम अन्वय को समझ लेते हैं तो हम सारे मंत्र को ही समझ जाते हैं, क्योंकि अन्वय में उसी शब्द को उलट पुलट करके समझने लायक करके लिख दिया जाता है। तो अन्वय में देख लीजिए इस मंत्र के अन्वय को कैसे अन्वय किया गया है। अन्वय यह है कि यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम अग्निम ईडे।
यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम अग्निम ईडे। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? ईड़े, ईड़े ये धातु है, इड स्तुतो धातु है, स्तुति करने के अर्थ में यह धातु है। इससे हमें पता चलता है ईड़े यानी कि मैं स्तुति करता हूँ, स्तुति करता हूँ। स्तुति करता हूँ से क्या तात्पर्य है? कौन स्तुति कर रहे हैं? स्तुति मधुछंदा ऋषि कर रहे हैं, जो कि मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं। वो मधुछंदा ऋषि स्तुति कर रहे हैं। अब किसकी स्तुति कर रहे हैं? अग्निम, यानी कि अग्नि नाम के देवता की स्तुति कर रहे हैं। अग्निम ईड़े, अग्नि नाम के देवता की स्तुति मधुछंदा ऋषि कर रहे हैं। और किस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं? अग्नि की कौन कौन सी विशेषता को बताते हुए वे स्तुति कर रहे हैं, वो जरा देखिए। अग्नि की विशेषता यानी कि ये सारे विशेषण पद हैं। अग्नि की विशेषता ये है कि अग्नि यज्ञस्य पुरोहितम है, अग्नि देवम है, अग्नि होतारम है, अग्नि ऋत्विजम है, अग्नि रत्न धातमम है। यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्न धातवम अग्निम ईड़े, यानी कि यज्ञस्य पुरोहितम यह अग्नि का विशेषण है, देवम यह भी अग्नि का विशेषण है, होतारम यह भी अग्नि का विशेषण है, ऋत्विजम यह भी अग्नि का विशेषण है, रत्न धातमम यह भी अग्नि का विशेषण है। मित्रों, इसके कुछ अपने अपने अर्थ हैं और इन सभी वैदिक शब्दों का विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से कुछ अर्थ लिया है। और हमारे परीक्षाओं में सायण भाष्य लगा हुआ है। वेदों पर जितने भी भाष्यकार आए हुए हैं, जितने भी भाष्य लिखे हैं, सब अपने अपने ढंग से इन सभी पदों की व्याख्या करते हैं, परंतु हमें सायण के हिसाब से पढ़ना है। और परीक्षाओं में प्रश्न भी सायण की भाष्य से आते हैं, यानी कि सायण ने इस शब्द का क्या तात्पर्य लिया, सायण इसे किस प्रकार समझाते हैं, किस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं, इसी प्रकार के सवाल जो है परीक्षा में आते हैं। इसीलिए सायण ने जिस प्रकार से इन शब्दों को एक्सप्लेन किया है, सायण ने इन शब्दों की जिस प्रकार से व्याख्या की है, उन्हीं सायण भाष्य को नजर में रखते हुए हमने यहाँ सरल ढंग से उन पदों की व्याख्या को सायण के हिसाब से ही प्रस्तुत किया है। और आप सभी ध्यान से सुनिए, आप सभी को अवश्य ही समझ में आ जाएगा। हिंदी तो बिल्कुल भी देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या कहा है? यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम अग्निम ईड़े। अब यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम, ये सभी क्या है? अग्नि के विशेषण है, अग्नि के विशेषण है, अग्नि नामक देवता के विशेषण है। और अग्नि नामक देवता के इन सभी विशेषताओं को कौन याद कर रहा है? मधुछंदा ऋषि याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि भाई अग्नि नामक देवता की स्तुति कर रहे हैं। तो देखिए, इन सभी शब्दों को एक एक करके हम समझेंगे। सायण इनका अर्थ क्या करते हैं? यज्ञस्य पुरोहितम, इस पद का अर्थ सायण क्या करते हैं, पहले देखिए। यज्ञस्य पुरोहितम, इस पद का अर्थ बताते हुए सायण कहते हैं, यथा राज्ञः पुरोहितस्तदविष्टं संपादयति तथा अग्निरपि यज्ञस्य अपेक्षितं होमम संपादयति। अथवा यज्ञस्य पुरः पूर्वभागे हितं स्थापितं पूर्वभागे आहवन्य रूपेण अवस्थितम, यह लिखा है सायण ने। ठीक है, ये जो यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। पुरोहितम जो यज्ञ पुरोहित होमम की जगह पे जो है होम हो चुका है, ये होमम होगा। मैं इसे करेक्शन कर दूंगी। अभी आप लोग देखिए क्या लिखा है, यथा राज्ञः पुरोहितं तदविष्टं संपादयति तथा अग्निरपि यज्ञस्य अपेक्षितं होमम संपादयति। यह होमम होगा, होमम संपादयति। यानी कि क्या लिखा सायण ने सबसे पहले पुरोहितम पद को व्याख्या करने से पहले वो बता देते हैं कि जैसे राजा के पुरोहित होते हैं, जैसे राजा के दरबार में एक पुरोहित होता है, वो हमेशा राजा के अविष्ट सिद्धि के लिए लगा होता है। आप सभी ने देखा होगा कि रघुवंशम में जो है रघुवंशियों के पुरोहित वशिष्ठ हैं। गुरु वशिष्ठ के पास महाराज दिलीप अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए जाते हैं, क्योंकि वे ही रघुवंशियों के जो है पुरोहित हैं। और पुरोहित राजा की अभिष्ट सिद्धि के लिए होते हैं। जैसे राजा के पुरोहित
जैसे राजा के पुरोहित राजाओं की अभिष्ट सिद्धि करते हैं, उसी प्रकार अग्नि नामक देवता भी क्या करता है? अग्नि नामक देवता भी यज्ञ की अपेक्षित होम को संपादित करता है। अग्नि नामक देवता भी यज्ञ के अपेक्षित होम को संपादित करता है और इसीलिए वो यज्ञ का पुरोहित है। जो राजा का अभिष्ट सिद्ध करता है वो राजा का पुरोहित है। उसी तरह जो अग्नि देवता यज्ञ में होम कार्य को संपादन करता है वो यज्ञ का पुरोहित है। इसीलिए यज्ञस्य पुरोहितम अग्निम है। इसीलिए यज्ञस्य पुरोहितम अग्निम देवम है, यानी कि अग्नि नामक देवता इसीलिए यज्ञ का पुरोहित है। और किस लिए अग्नि देवता को यज्ञ का पुरोहित कहा गया है, उसे जरा देखिए क्या कहा गया है। क्या कहते हैं सायण? यज्ञस्य पुरः पूर्व भागे, पुरः अर्थात पूर्व भागे, यज्ञस्य पुरः अर्थात पूर्व भागे, हितम अर्थात स्थापितम, यानी कि यज्ञ के पूर्व भाग में जो स्थापित होता है इसीलिए वो पुरोहित है। यज्ञ के पूर्व भाग में कैसे स्थापित होता है? पूर्व भागे आहवन्य रूपेण स्थापितम, यानी कि यज्ञ के पूर्व भाग में पूर्व दिशा में आहवन्य रूप में स्थापित होता है, इसीलिए अग्नि पुरोहित है। आहवन्य अग्नि के 3 प्रकार हैं, आहवन्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि। दक्षिणाग्नि दक्षिण में होती है, गार्हपत्य अग्नि पश्चिम में होता है और आहवन्य अग्नि पूर्व में होता है, यानी पूर्व दिशा में होता है। तो यज्ञ के पूर्व दिशा में अग्नि देवता आहवन्य के रूप में स्थापित होते हैं, इसीलिए वो यज्ञ के पुरोहित हैं। और राजपुरोहित की भांति, राजपुरोहित जैसे राजा के अभिष्ट को सिद्ध करने के लिए होते हैं, उसी प्रकार होम कार्य को संपादन करने के लिए यज्ञ में अग्नि देवता होते हैं। इसीलिए अग्नि देवता यज्ञ के पुरोहित हैं, यज्ञस्य पुरोहितम है। तो एक बात को हमने समझ लिया, यज्ञस्य पुरोहितम यानी कि होम कार्य को संपादन करने वाले अग्नि देवता, यज्ञ में होम कार्य को संपादन करने वाले अग्नि देवता। अब देवम के बारे में शायन क्या कहते हैं? दानादि गुणयुक्तम, दान आदि गुणयुक्तम, यानी कि जब हम अग्नि देवता की स्तुति करते हैं वो किस प्रकार से हमें सारे दान आदि गुण से युक्त हैं, हमें विभिन्न प्रकार के वीर पुत्र आदि का दान हमें प्रदान करते हैं, हमारे धन की वृद्धि करते हैं, हमें धन संपत्ति प्रदान करते हैं। किस प्रकार से वे सारे हम आगे आने वाले मंत्र में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ देवम से तात्पर्य क्या है? दानादि गुणयुक्तम, यानी कि मधुचंद्र किस प्रकार के अग्निदेव की स्तुति कर रहे हैं? जो अग्निदेव यज्ञ के पुरोहित हैं, यज्ञ के पूर्व भाग में, यज्ञ के पूर्व दिशा में आहवन्य रूप से स्थापित है, इसीलिए वो यज्ञ के पुरोहित है। यज्ञ कार्य में भी वो होम को संपादित करते हैं, इसीलिए वो यज्ञ के पुरोहित है। और साथ में वो देवम है, अग्निदेव देवम इसलिए है क्योंकि वे दानादि गुण से युक्त हैं। अब यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम। तो दोस्तों अब तक हमने यज्ञस्य पुरोहितम देवम को देख लिया, कैसे अग्निदेव यज्ञस्य पुरोहितम है, कैसे अग्निदेव देवम है। उसके बाद में हम देखते हैं होतारम ऋत्विजम, यानी कि होतारम ऋत्विजम जो अग्नि देवता की विशेषण है, ऐसा किस लिए अग्निदेव को कहा गया है, इस पद की व्याख्या करते हुए सायण कहते हैं देवतानाम यज्ञेषु होत्र नामक ऋत्विक अग्निरेव तथा च श्रीयते अग्नि वै देवानम होता ऐतरेय ब्राह्मण, यानी कि यह बात ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले कही गई है कि अग्नि वही देवानम होता, यानी कि अग्नि देवताओं का होता है। होता इसलिए है क्योंकि यज्ञ के स्थान पर, यज्ञ स्थली पर अग्निदेव ही सभी देवताओं को अपने साथ बुलाकर लाते हैं। सभी देवताओं को आह्वान करके यज्ञ स्थान पर लाने वाले अग्निदेव ही हैं। इसीलिए अग्निदेव को ऐतरेय ब्राह्मण में देवानम होता कहा गया, देवताओं का होता कहा गया, देवताओं का आह्वान करता कहा गया। देवताओं के आह्वान करता होने से अग्निदेव ही देवताओं के जो है होता है। इसीलिए सायण ने इसका अर्थ किया कि देवतानम यज्ञेषु होत्र नामक ऋत्विक, यानी कि अग्नि सारे जो ऋग्वेद के जो ऋत्विक हैं, क्या वेदों के जो ऋत्विक हैं उनमें होत्र नामक ऋत्विक की तरह है। होत्र नामक ऋत्विक जिस प्रकार ऋग्वेद के ऋचाओं का गान करके सारे देवताओं की स्तुति करता है, सारे देवताओं को यज्ञ में बुलाता है, उसी प्रकार अग्निदेव भी जब यज्ञ कार्य रूप में होता है तब वे सारे देवताओं को होता की तरह जाकर बुलाकर यज्ञ क्षेत्र को लाते हैं। इसीलिए अग्निदेव होता है, ऋत्विजों में होता है।
यानी कि वैदिक ऋतुजों में अग्निदेव को हम होता की नजर से देख सकते हैं। होतारम ऋत्विजम यानी देवताओं के जितने भी ऋत्विक है उनमें अग्नि होता नामक ऋत्विक है। देवानाम यज्ञेषु होत्र नामक ऋत्विक अग्निरेवो यानी अग्नि यज्ञ में देवताओं के लिए होत्र की तरह काम करते हैं, होता की तरह काम करते हैं, देवताओं को आह्वान करते हैं, यज्ञ क्षेत्र को देवताओं को ले आते हैं, इसीलिए अग्निदेव होता है। तो हमने देखा कैसे कैसे अग्निदेव की स्तुति जो है मधुचंदा ऋषि कर रहे हैं। यज्ञस्य पुरोहितम यानी कि यज्ञ में होम कार्य को संपादन करने वाले, और फिर कैसे हैं दान आदि गुण से युक्त अग्निदेव हैं, और फिर कैसे हैं देवताओं के होता हैं, देवता को आह्वान करने वाले हैं, यज्ञ क्षेत्र में देवता को आह्वान करने वाले हैं। अब और एक पद रह जाता है कि दूसरा ये अंतिम पद है रत्न धातमम। रत्न धातमम यानी रत्न धातमम का क्या तात्पर्य है? रत्न धातमम भी अग्निदेव की एक विशेषता है, विशेषण है, जो कि रत्न धातमम का अर्थ शायन इस प्रकार करते हैं यागफल रूपाणम रत्नानम अतिशयन धारयितारम पोषयितारम वा। यानी कि यागफल रूपी जो रत्न जो धन जो संपदा यजमान को प्राप्त होनी चाहिए, याग के फल स्वरूप जो रत्न जो धन संपदा जो भी फल यजमान को प्राप्त होना चाहिए, उन फल को अतिशय रूप से अग्निदेव ही धारण करते हैं और धारण करके हमें प्रदान करते हैं। धारयितारम पोषयितारम यानी कि याग के फल को भी देने वाले अग्निदेव हैं। रत्न धातमम का तात्पर्य यही है। याग फल रूपाणाम जो याग फल रूपी रत्न धन रत्न संपत्ति आदि जो याग के फल मिलते हैं, याग के फल स्वरूप मिलते हैं, उन सभी फल को देने वाले, उन सभी फल को धारण करने वाले भी अग्निदेव हैं। तो अग्नि देव हैं। तो अग्निम यानी अन्वय में जैसे कि कहा गया था, क्या अन्वय में कहा गया था यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम अग्निम ईड़े। तो हमने देख लिया कि यज्ञस्य पुरोहितम यानी कि होम कार्य को संपादन करने वाले पुरोहित अग्नि, यज्ञ में पुरोहित अग्नि, और देवम यानी दान आदि गुण से युक्त अग्नि देवता, और होतारम यानी कि देवताओं को यज्ञ क्षेत्र में आह्वान करने वाले होता नामक ऋत्विक की तरह कार्य करने वाले अग्नि देवता, और फिर कौन है ना रत्न धातमम यानी कि जो याग फल से उत्पन्न जो रत्न धन रत्न संपत्ति जो यजमान को प्राप्त होते हैं, उन याग फल रूपी रत्नों को, उन याग फल रूपी धन संपत्तियों को, उन याग फल को अतिशय रूप से जो धारण करते हैं, जो प्रदान करते हैं, ऐसे देव अग्नि है। इन्हीं अग्निम यानी यही अग्नि नामक देवता को ईड़े यानी कि मैं स्तुति करता हूँ। मैं कौन? मधुचंदा ऋषि स्तुति करते हैं। अग्निम यानी अग्नि नामक देवम यानी अग्नि नाम के देवता को ईड़े स्तोमी। ईड़े का पूरा ईड़े की व्याख्या इस प्रकार है, स्तोमी यानी मैं स्तुति करता हूँ। यहाँ पे इड स्तुतो धातु है, इड स्तुतो इति धातु है। यहाँ पे देखिए लौकिक रूप में इड धातु में डॉ है और यहाँ पे ड़ हो गया है, ड़ इड़े। तो यहाँ पे ड़ हुआ है, यहाँ पे इड है। तो ये जो डॉ में जो ड़ हुआ है, ये कैसे हुआ है ना? ऋग्वेद में एक नियम है कि जब ऋग्वेद में दो स्वरों के बीच में डकार या ढकार आ जाए तो उसका ड़ या ढ हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ई और ए के बीच में ड रह गया है, इसीलिए वो ड़ में परिवर्तित हो गया है। तो हमने देखा किस प्रकार के अग्निदेव की स्तुति पहले मंत्र में मधुचंदा करते हैं न। यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम अग्निम ईड़े यानी कि अग्नि नामक देवता की स्तुति मैं मधुचंदा कर रहा हूँ। वे अग्नि देवता कैसा है? वे अग्नि देवता यज्ञस्य पुरोहितम है यानी यज्ञ में होम कार्य को संपादित करने वाले हैं। वे अग्नि देवता देवम है यानी कि दानादि गुण से युक्त है। वे अग्नि देवता होतारम ऋत्विजम है यानी कि वे अग्नि देवता देवताओं की होताओं में भी, देवताओं की ऋत्विकों में भी होत्री नामक ऋत्विक हैं, क्योंकि वे सारे देवताओं को यज्ञ क्षेत्र को बुलाते हैं। उसी तरह वे अग्नि देवता फिर कैसे हैं? रत्नों को, याग फल रूपी जो रत्न जो संपत्ति याग के जो भी फल यजमान को प्राप्त होते
होते हैं, उन यागफल को धारण करने वाले, उनको प्रदान करने वाले हैं। ऐसे अग्निदेव की मधुचंदा ऋषि ऋग्वेद के पहले मंत्र में, पहले मंडल में, पहले सूक्त में सबसे पहले इस प्रकार से मधुचंदा ऋषि अग्नि देवता की स्तुति करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छी सी जानकारी भी लेकर आ गई हूँ, जो कि जरूरी है परीक्षाओं में। इस ब्राह्मण साहित्य भी होते हैं परीक्षा में, वेद के सभी विभाग लगे हुए, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण। तो हमने यहाँ एक जगह देखा था कि कहा गया है अग्निवैर देवानम होता, ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। इसीलिए हम थोड़ा सा ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में यहाँ छोटी सी फुटनोट के जरिए से जानकारी ले लेते हैं। ये जरूरी नहीं है आप इसी वीडियो में इस पर ध्यान दें, क्योंकि आप तो इस वीडियो में पूरे के पूरे मंत्र पर ही ध्यान देंगे, ऐसा मैं चाहूंगी। लेकिन आप इसके साथ में इसको भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है कि ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है, इसके रचयिता महिदास ऐतरेय हैं। इसमें कुल 40 अध्याय हैं और 40 अध्याय को 8 पंचिका में विभक्त किया गया है। 8 पंचिका से क्या तात्पर्य है, यानी कि एक पंचिका 5 अध्यायों का है। जैसे कि आपने देखा कि ऐतरेय ब्राह्मण 40 अध्यायों का है। इन 40 को 8 भाग में विभाजित कर दिया गया है। 8 भाग कैसे किया गया है ना, एक भाग को एक पंचिका कहा जाता है। एक पंचिका में 5 अध्याय हुए इस तरह से। तो 5-5 अध्यायों की एक पंचिका, कुल 8 पंचिका, 40 अध्याय ऐतरेय ब्राह्मण में है। इसके रचयिता महिदास ऐतरेय हैं और ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संपृक्त है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो आप सब जरूर वीडियो को लाइक करें, और मेरी कोई भूल हुई हो तो आप सब मुझे क्षमा करेंगे, और मेरी त्रुटियों को आप कमेंट में बताना ना भूलें। और साथ ही हमसे जुड़े रहिए, इसी तरह के हम वीडियो आप सभी के सामने लाते रहेंगे। जैसे कि अभी मेरी व्यस्तता चल रही है, इसी वजह से मैं आप सभी के सामने वेदांत सार, मनुस्मृति जैसे विषय को नहीं ला पा रही हूँ। इसके लिए आप सब मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन हम इसी तरह वैदिक सूक्तों के एक एक मंत्र को कम समय में हम पढ़ते रहेंगे। आप सब जुड़े रहिएगा, और इतना देर तक हमारे साथ जो भी जुड़े रहे उन सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।